जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आपका सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, आपके विवाह योग, संतान योग किस प्रकार से रहेंगे, प्रेम संबंध किस प्रकार से रहने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में गोचर किस प्रकार का है। गुरु का गोचर मेष राशि में है और मई 2024 में यह वृषभ राशि में चला जाएगा। शनि जो है वह कुंभ राशि में है, राहु जो है वह मीन राशि में और केतु जो है वह कन्या राशि में है। इस प्रकार से वृश्चिक राशि से देखें तो राहु जो है वह पंचम में आ जाएगा, गुरु जो है वह छठे में आएगा, शनि जो है वह चतुर्थ भाव में आएगा और केतु जो है वह एकादश भाव में आएगा। पाप ग्रह जो होते हैं जैसे शनि, राहु और केतु, यह 3, 6, 11 में अच्छे फल प्रदान करते हैं, आप सभी जानते हैं। गुरु जो है वह 1, 2, 3, 5, 7, 9 और 11वें भाव में सबसे उत्तम फल देता है। 4, 8, 12 का जो गुरु होता है उसके फल अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गुरु का जो परिणाम है, क्योंकि वह छठे में गोचर कर रहा है, तो वह साधारणतया बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, परंतु जहां उसकी दृष्टि जाएगी वहां कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देने की वह क्षमता रखता है। वृश्चिक राशि में वैसे भी बात करते हैं कि गुरु जो है वह द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का, साथ ही साथ पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है। तो गुरु से शुरुआत करते हैं। गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। सभी शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु गुरु के जो फल रहते हैं वह काफी शुभदायी रहते हैं। गुरु ग्रह के जो परिणाम हैं, क्योंकि वह कारक है संतान का, विवाह का, धन का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, तो गुरु को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि में गुरु जो है वह द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है, साथ ही साथ पंचम भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो धन का डिपार्टमेंट और संतान का डिपार्टमेंट, प्रेम संबंधों का डिपार्टमेंट भी गुरु के पास है। तो इन सब डिपार्टमेंट के साथ जब गुरु छठे भाव में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि प्रणय संबंधों से रिलेटेड होता है, संतान से रिलेटेड होता है, तो पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाएगा तो किसी न किसी प्रकार से कुछ परिणाम विपरीत जरूर मिलेंगे, परंतु यह जो परिणाम रहते हैं यह आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव पे भी दृष्टि रहेगी और द्वादश भाव पे भी दृष्टि रहेगी। तो द्वितीय भाव पे दृष्टि रहना और छठे से गोचर करना आपके लिए यह शुभ परिणाम दिखाता है। नौकरी के सिलसिले में, शत्रु बाधाओं से संबंधित सिलसिले में और खास कर से आपको रोग परेशान कर रहे हो तो, या फिर आपको मुकदमे में परेशानी हो रही हो, तो यह अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। मई 2024 से पहले गुरु जो है अच्छे परिणाम तो देगा ही देगा। साथ ही साथ जब मई 2024 में यह वृषभ राशि में चला जाएगा तो बिजनेस से संबंधित आपको अच्छे फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका सामाजिक स्तर जो है वह बढ़ेगा, आपकी सामाजिकता में रुचि बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके विवाह संबंध भी बनने के पूरे योग बनते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मई 2024 तक के जो है यह नौकरी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। उसके उपरांत जब मई 2024 आएगा तो यह आपके विवाह, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु जो है वह मीन राशि में बैठा हुआ है, यानी कि पंचम भाव में बैठा हुआ है। राहु आप सभी जानते हैं कि यह छाया ग्रह माना जाता है और इसके परिणाम शुभ नहीं रहते, परंतु अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में जो आपका नेटल बर्थ चार्ट है उसमें अगर राहु अच्छे परिणाम देने वाला है, गुरु की राशि में, मंगल की राशि में या चंद्रमा की राशि में स्थित है, तो राहु अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। पंचम भाव का राहु जो है आपके बुद्धि स्थान पे बैठा हुआ है, आपके संतान के भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित अवश्य करेगा। साथ ही साथ क्योंकि यह पंचम भाव में बैठा रहेगा तो राहु आपके चंद्रमा पे दृष्टि डालेगा, तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बनती हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बनती हैं, पेट से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या होने की बिल्कुल संभावनाएं बनी रहेंगी। संतान संबंधित चिंताएं हो सकती है, प्रेम संबंधों में चिंता हो सकती है और साथ ही साथ पति पत्नी के रिलेशंस में थोड़ा रोमांस कम हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव इसी प्रकार से रहेगा।
साथ ही साथ क्योंकि यह आपके बुद्धि भाव पे बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको ड्रिंकिंग हैबिट वगैरह भी लगा सकता है या आपको किसी प्रकार से गलत संगति में ले जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पाप ग्रह एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं और अच्छे फल किस प्रकार से होंगे वह डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट पे। आपके बर्थ चार्ट में केतु किस प्रकार से बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह की केतु के ऊपर दृष्टि जा रही है, वह सब देखने के उपरांत ही पता चलेगा कि केतु आपके लिए किस प्रकार से शुभ प्रभाव देगा। परंतु फिर भी केतु जो कि एक पाप ग्रह माना जाता है, मंगल के जैसे उसके प्रभाव रहते हैं, तो वह आध्यात्मिक प्लेनेट भी माना जाता है। तो आध्यात्मिक स्तर पे आपको उन्नति दे सकता है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप किसी न किसी प्रकार से ध्यान अवस्था में जाते हैं, कोई क्रिया योग करते हैं या फिर सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो उसमें आपको उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है अगर आपकी केतु महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अगर आप गणेश जी के उपासक हो तो भी आपको लाभ की स्थिति मिल सकती है। जो आप गणेश जी से मांगेंगे हो सकता है वह आपको मिल जाए। अब बात करते हैं शनि की। चतुर्थ का शनि जो है गोचर में बड़े विपरीत प्रभाव दे रहा है। वैसे भी माना जाता है कि 4 और 8 और 12 तो भाई 7.5 ही होती है, परंतु 4 और 8 का जो शनि रहता है यह बहुत कष्टदायी होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े कष्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई भी कार्य करें तो बड़ी सावधानी से करें। हालांकि जो शनि है वह प्रॉपर्टी का कारक ही माना जाता है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो यह करवाएगा ही। लग्न पे भी दृष्टि है, बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको वाहन खरीदना है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको मकान खरीदना है, तो मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो सकता है शनि की वजह से। चतुर्थ भाव का जो शनि है वह आपको मानसिक स्तर पे भी बहुत तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, आप अपने कार्य में अग्रसर रहेंगे तो आपको शनि के दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। तो यह थी शनि, राहु, गुरु और केतु के गोचर के परिणाम। और आपकी अगर शनि, राहु, गुरु, केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो जैसे फल मैंने बताए हैं उनमें से कुछ न कुछ तो अवश्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। चाहे शुभ बताएं या अशुभ, तो आप ध्यान रखें और उपाय आप करते रहें तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कि गुरु, शनि, राहु, केतु का गोचर जो वर्ष भर 2024 तक के परिणाम देता रहेगा वह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि गुरु का गोचर कैसा रहेगा। गुरु आप जानते ही हैं छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो छठे भाव से यह द्वादश भाव पे भी दृष्टि डालेगा, दशम भाव पे दृष्टि डालेगा और साथ ही साथ द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा। वृश्चिक राशि में यह कारक माना जाता है, तो गुरु के प्रभाव विपरीत तो नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा ही रहने वाला है। गुरु जब मई में चला जाएगा वृषभ राशि में, तो उसके उपरांत यह सप्तम भाव में चला जाएगा, फिर एकादश भाव पे दृष्टि डालेगा, लग्न पे दृष्टि डालेगा और साथ ही साथ आप के तृतीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा। तो इस प्रकार से गुरु के परिणाम स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी वाले नहीं दिख रहे। छठे भाव में स्वयं गोचर कर रहा है तो पेट की समस्या देगा, अन्यथा तो कोई बड़ी समस्या देने के कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे। अब बात करते हैं शनि आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, शनि मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर देगा, आपको डिप्रेसिव बना देगा। शनि जो है चतुर्थ भाव में बहुत ही डिप्रेसिव टेंडेंसीज ले आता है, आपको मानसिक कष्ट बहुत देता है और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, तब जाके आपको मुक्ति मिलने की संभावनाएं बनेगी। तो शनि वैसे भी आपको मानसिकता में भी, और क्योंकि लग्न पे दृष्टि डाल रहा है तो आपको शारीरिक कष्ट भी देने की पूरी संभावनाएं रखता है। तो शनि के भी आप उपाय करें, जैसे मैं कह चुका हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया हर शनिवार लगाएंगे तो यह भी बहुत उत्तम उपाय है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु पंचम भाव में बैठा ही है, आपकी संगति खराब करेगा। चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स देने की पूरी संभावनाएं बनाता है, स्लीप डिसऑर्डर भी देगा, आपका मन भी जबरदस्ती विचलित रहने वाला है। तो राहु के भी उपाय करें। राहु का सर्वोत्तम उपाय है किसी भी वृक्ष के नीचे आप मिश्री या बताशे डालें, यह बहुत अच्छा उपाय माना जाता है और आप यह करेंगे तो आपको इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे।
साथ ही साथ एक नारियल को कलावा बांध करके हल्दी कुमकुम लगा करके आप अपने घर में रखें और 1 हफ्ते बाद उसको जल प्रवाहित कर दें, तो यह भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। राहु के भी इन उपायों का लाभ लेंगे तो आपको मानसिक कष्ट कम होंगे। अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति वर्ष 2024 में किस प्रकार से रहने वाली है। तो सर्वप्रथम गुरु किस प्रकार से परिणाम देगा, तो गुरु छठे भाव में गोचर कर रहा है, दशम पे दृष्टि है, द्वितीय पे दृष्टि है, छठे से गोचर ही है। तो आपके लिए तो वर्ष 2024 जो है बहुत उत्तम रहने वाला है। साल भर तक के आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। विदेश में चाहें तो विदेश में नौकरी कर सकते हैं। जहां आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। साथ ही साथ आपको लोन वगैरह भी अच्छे से मिल जाएंगे और आप लोन भी चुका पाएंगे। अब बात करते हैं शनि वैसे भी चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव द्वितीय भाव से तृतीय हो जाता है, तो शनि कुछ बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है, परंतु शनि की दृष्टि जो है वह छठे भाव पे है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी आपको मिलेगी, परंतु उसके साथ साथ मानसिक कष्ट भी मिलेंगे। प्रोफेशनल भी लाइफ आपकी थोड़ी कष्टमय दिख रही है। राहु की बात करें तो राहु भाई पंचम भाव में गोचर कर रहा है। यह अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा, क्योंकि यह धन कारक भावों से द्वादश में हो जाता है। धन कारक भाव यानी कि छठा भाव, साथ ही साथ 10वां भाव और द्वितीय भाव, तो छठे से यह द्वादश हो जाएगा, तो अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। जो भी प्रयासरत है नौकरी के लिए, उन्हें नौकरी नहीं लग सकती है। अगर उनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उन्हें राहु के उपाय करने चाहिए, तब जाकर के उन्हें कुछ न कुछ संभावनाएं बनेंगी। परंतु अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में राहु अच्छा है तो आपको यह संतान योग भी देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्रिकोण भाव है, अच्छा माना जाएगा अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा है। और अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में बुरा फल दे रहा है तो वह आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत बिल्कुल नहीं है और बेकार फल ही देगा। अब बात करते हैं केतु ग्रह की, तो यह एकादश भाव से गोचर कर रहा है, तो यह लाभ स्थान माना जाता है। तो अचानक से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। खासकर से जो लोगों को इनहेरिटेंस में यानी कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के जो योग है उनकी कुंडली में, तो उन्हें पैतृक संपत्ति बिल्कुल मिलेगी, या फिर इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, या जो रिटायर हो रहे हैं और केतु दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो उन्हें ग्रेजुएटी मिलने की भी पूरी संभावनाएं केतु बना देगा। और अगर केतु के विपरीत फल मिल रहे हैं, आपको कान में आपको किसी प्रकार से कष्ट हो रहे हैं या किसी प्रकार से आपको कंधे में दर्द हो रहा है, तो आप ध्यान रखें केतु का उपाय आप करें, भगवान गणेश जी की आराधना करें, बहुत उत्तम फल मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए आपके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है वर्ष 2024। वैसे भी गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु छठे भाव से जब गोचर करेगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस देने वाला है। तो शिक्षा के लिए तो सर्वोत्तम समय रहेगा ही रहेगा। मई 2024 से जब यह सप्तम भाव में चला जाएगा तो भी यह उत्तम फल देगा। तो वर्ष 2024 शिक्षा हेतु बहुत अच्छा माना जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक बिल्कुल प्रयासरत रहें, मेहनत करेंगे तो उन्हें सफलता बिल्कुल मिलेगी। अब बात करते हैं शनि की, तो शनि की जिनकी महादशा अंतर्दशा रहेगी उनके लिए विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग सकता, मानसिक कष्ट बहुत हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो उसके लिए आप उपाय करें। राहु के बारे में देखें तो वह पंचम से गोचर कर रहा है। पंचम भाव आपके बुद्धि का होता है, राहु आपके बुद्धि पे बैठा हुआ है, तो बुद्धि भ्रमित ही करेगा। आप भी राहु के उपाय करके चलें जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है और जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं केतु की, तो केतु सफलता देने के लिए बैठा हुआ है। एकादश भाव सफलता का स्थान माना जाता है, इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, प्रयास करते रहें, मेहनत करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम, विवाह और संतान के बारे में। तो गुरु का गोचर जैसे देखा जाए छठे भाव से है, तो यह प्रेम के लिए कोई इतना खास नहीं है, विवाह के लिए भी खास नहीं है, संतान के लिए भी कोई खास इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला फिलहाल। परंतु मई 2024 के उपरांत यह सभी चीज़ों में आपको फायदा देगा। प्रेम, संतान और विवाह के योग बना देगा और वर्ष भर तक के यह योग चलते रहेंगे। तो गुरु का बिल्कुल आप लाभ उठाएं। और अगर आप प्रयासरत है विवाह के लिए, संतान के लिए, या जो जातक टीनेजर्स है जो अपने प्रणय संबंधों की तलाश कर रहे हैं, प्रेम संबंधों की तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की, तो शनि चतुर्थ से गोचर ही कर रहा है, तो बिल्कुल विपरीत परिणाम देगा।
यह न संतान दे सकता है, न प्रेम संबंध दे सकता है, न विवाह दे सकता है, तो इसके पास कोई भी हिसाब नहीं है। तो शनि आपको किसी भी प्रकार से प्रेम, विवाह और संतान में लाभ देने वाला नहीं है। नौकरी में तरक्की जरूर दे सकता है अगर आप प्रयास करते हैं और आपका समय प्रमोशन का है। तो बात करें राहु की, तो राहु बिल्कुल प्रणय संबंधों के लिए ठीक नहीं है। जिनकी राहु महादशा चल रही होगी उनके लिए कहीं ना कहीं जालसाजी वाले जो प्रेम संबंध है वैसे हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें। केतु के बारे में बात करें तो एकादश भाव का केतु जो है प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहता है, विवाह के लिए अच्छा रहेगा अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा है तो। अन्यथा केतु के फल मंगल जैसे ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं यह परिणाम विवादास्पद ही बनाता है। अब बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो कैरियर के लिए देखते हैं 2, 6, 10 भाव, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु जो है वह छठे से गोचर कर रहा है, दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु का गोचर बहुत अच्छा है आपके फाइनेंस के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपकी तरक्की के लिए। और आप जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो गुरु उन सबको संपूर्ण करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो आप ध्यान रखें और मेहनत करते रहें, तो गुरु के परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं कैरियर के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं शनि की, तो शनि नौकरी दिलाएगा, परंतु जहां दिलाएगा वहां परेशानी देगा। तो कैरियर के लिए बहुत उत्तम समय तो नहीं मानेंगे, परंतु एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, मेरे एक सूत्र का ध्यान रखें। शनि जब कष्ट देता है तो वह जाते जाते उन कष्टों का निवारण भी करके जाता है, और निवारण ऐसे होते हैं कि जिसके बाद आने वाले 5-10 साल आपको कष्ट नहीं होते। तो शनि आपको अच्छे और विपरीत परिणाम दोनों दे रहा है। राहु के बारे में बात करें तो राहु आपके करियर के लिए इतना खास नहीं है। जहाँ भी परिवर्तन होगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको कष्ट सहने पड़ेंगे, आप परेशान जरूर रहेंगे। तो राहु के उपाय करके चलें। बात करें केतु की, तो केतु मंगल के जैसा प्रभाव देता है, पहले ही कह चुका हूँ। तो केतु अच्छे परिणाम ही देने वाला है। तो यह थी पूरी जानकारी। प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी अच्छी लगती है और यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से कष्ट चल रहे हैं और उन कष्टों का निवारण ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली भी नहीं है तो भी हम आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अन्य धार्मिक वस्तुओं के लिए भी आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।